श्री ओम श्री विद्याय श्री ओम ज्ञानमय भाव से क्या होता है और अज्ञानमय भाव से क्या होता है। ज्ञानमय भाव से कर्म का, ज्ञानमय भाव से कर्म का बंधन होता है और ज्ञानमय भाव से कर्म का बंधन नहीं होता। अब भावार्थ में देखिए, इस आत्मा के क्रोधाधिक मोहिनी कर्म की प्रकृति का अर्थात राग द्वेष का उदय आने पर अपने उपयोग में उसका राग द्वेष को मलिन स्वाद आता है। अज्ञानी के सपर का भेद ज्ञान न होने से वह यह मानता है कि राग द्वेष रूप मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ। इस प्रकार राग द्वेष में हम बुद्धि करता हुआ अज्ञानी अपने को रागी द्वेषी करता है, इसलिए वह कर्मों को करता है। इस प्रकार अज्ञानमय भाव से कर्म बंद होता है। बहुत ही उत्कृष्ट भावार्थ किया है। इस आत्मा को संसारी अनादिकाल से जो आत्मा भेद ज्ञान के अभाव में परब्रह्म में एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व बहुत्व कर रहा है, ऐसा यह आत्मा को जब क्रोधाधिक मोहिनी कर्म की प्रकृति का उदय आने पर, जो मोहिनी कर्म की प्रकृतियाँ है, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुवृत्ति प्रत्याख्यान संयम और हास्य, इन्हें औधिक भाव कहा है। ये कर्म के उदय में होने वाले भाव हैं। ऊपर का संसार ख्याल रखना, कर्म जबरदस्ती नहीं कराता है। जब ये भाव अज्ञान से जीव करता है तो कर्म पे आरोप आता है। तो ये जब कर्म की प्रकृति का जब उदय आता है
अपने उपयोग को उसका राग देश रूप मलिन स्वाद आता है। अपने उपयोग में, क्योंकि जीव कैसा है? उपयोग स्वरूप है, चैतन्य रूप है, ज्ञायक रूप है। एक ज्ञायक में जब प्रकृति का उदय आता है, मोहों का, राग का, द्वेष का, यानी कषायों का, क्रोधादि का, ये मलिन स्वाद है। अब मलिन स्वाद आता अज्ञानी सफर का भेद ज्ञान न होने से, ज्ञानी के सफर का भेद ज्ञान न होने से वह यह मानता है कि यह राग देश रूप मलिन उपयोगी मेरा स्वरूप है। भूल कहाँ हो रही है? राग देश होना भी भूल है, वो चारित्र की भूल है। और राग देश के स्वाद को अपना स्वाद मानना, राग देश रूप में हो गया ऐसा मानना, ये मोटी भूल है, अनादिकाल की भूल है, जिसको यहाँ मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी कषाय कहा जाता है। स्वाद कैसा है? जीव का ओरिजिनल स्वाद तो उपयोग है, जिसको ज्ञान और आनंद कहा जाता है। और ज्ञान और आनंद में कषाय का उदय आने से मलिन स्वाद अनुभव में आता है। अज्ञानी को स्वाद का और ज्ञान का भेद ज्ञान न होने से वह ये मानता है कि मेरा उपयोग ऐसा हो गया था, मैं रागी देसी हो गया। ज्ञानी को स्वाद भिन्न जानते हुए वो राग देश में अपनापन नहीं करता, उसका अपनापन काय में होता है? उपयोग में होता है। जो 36वीं गाथा में अपन ऊपर बोल के आए, तो ये सारी गाथाएं ऊपर की आगे वाली गाथा में पूरक गाथा है। कुछ मोह मेरा नहीं, उपयोग केवल एक है। मैं कैसा हूँ कि मैं तो एक उपयोग स्वरूप हूँ। ये कलुषता, ये मलिनता, ये औधिक भाव है। मेरे ज्ञान में झलकते हुए भी ये भाव रूप में नहीं हुआ, मैं तो उपयोग स्वरूप हूँ। और अज्ञानी को ऐसा भेद ज्ञान न होने से अपने को उस रूप अनुभव करता है, सफल को एक में अनुभव करता है, सफल में स्वस्वामी संबंध जोड़ता है, कर्ता कर्म संबंध जोड़ता है, भोक्ता भोग संबंध जोड़ता है, तो उस अज्ञान के कारण कर्म का बंधन है। ये ज्ञान पुरुषार्थ, वो कर्म का उदय नहीं है, उसमें पुरुषार्थ। ऊपर की गाथा में दृष्टांत दिया था कटक फल का, कि भैया मिट्टी के संयोग से पानी मिला हो गया, क्या हो गया? तो वो स्वाद पानी में काहे का आ रहा है? मिट्टी का आ रहा है। अब जो पशु लोग हैं वो तो अलग नहीं कर सकते, किसको? मिट्टी और पानी को अलग नहीं कर सकते। कौन? जो पशु है वो गंदा ही पानी पीते हैं, कैसा पानी पीते हैं? मेल युक्त ही पानी पीते हैं। लेकिन मनुष्य को कटक फल घुमाकर, फिटकड़ी घुमाकर क्या करता है? मेल अलग कर देता है। और पानी तो ओरिजिनल स्वाद किसको आता है पानी का? या आज अपन आप और अपन आरओ लगा रहे हैं, फिटकड़ी घुमा रहे हैं, ये क्या है? ये पुरुषार्थ है ना। पानी आया, फिर कहने नहीं साहब इसमें ये लगाओ, ये ऐसा अज्ञानी को पुरुषार्थ नहीं है। वो जैसा है वैसा ही अनुभव करता है, और वो ये मानता है पानी ही ऐसा है। और ज्ञानी को इससे भिन्न ज्ञान होने पर योग में जो मलिनता है वो मेरा स्वभाव नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा था, पहले कहा था, योग में राग भाव स्वभाव भाव से भिन्न है। राग कहकर संपूर्ण कषाय को कहा, राग कहकर क्या कहा? संपूर्ण विकृति भाव को कहा।
ज्ञान में राग झलकता है, ये ज्ञान की स्वच्छता है। काय की स्वच्छता है ना? वो राग ज्ञान में झलका, ये ज्ञान की स्वच्छता है। परंतु अज्ञानी को ये जानने वाली बात न मानकर अज्ञानी मानता है कि मेरा ज्ञान ही राग रूप हो गया। वो मेल पानी रूप हो गया कि मेल मेल रूप है, मिट्टी मिट्टी रूप है कि पानी रूप हो गया। बरसात में पानी आता ना, घूम सारी खेतों से, खलिहानों से, नदियों का, सरोवर का, तो सारा नदी में जाओ तो पानी हमको कैसा दिखता है? मटमेला पानी दिखता है। पानी मटमेला है तो पानी स्वच्छ है उसका। थोड़े दिन वही पानी अगर वहीं रुक जाएगा नहीं तो मिट्टी मिट्टी नीचे दब जाएगी और पानी कैसा रहेगा? निर्मल। इसका मतलब है वो संयोगित तो हुआ है, उस रूप हुआ नहीं है। संयोग से ऐसा दिखता है, ऐसा हुआ नहीं है। ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञानी को भेद ज्ञान होने पर उसका उपयोग राग रूप दिखता है, और वो राग में अपनत्व नहीं करता, उसका अपनत्व तो उपयोग में होता है। और जिसका उपयोग में होता है वह कर्म बंध से रहित होता है, और जो राग में अपनापन जोड़ता है वह पुनः कर्म से युक्त होता है। पर अपनी पुण्य पाप अधिकार की गाथा आएगी 50-50। रागी बांधे कर्म को वैराग्यता मुक्ति रहे, ये जिन प्रभु देश है तो रक्त होना कर्म से। कर्म को कौन मानता है? तो राग और ज्ञान को एक में मानता है। राग कहकर क्या कहा? संपूर्ण विकार, जितने भी भाव 24 घंटे हमारे अंदर आ रहे हैं ना, ये और उपयोग, ये इसमें जो एक पना मानता है वो कर्म को मानता है, और जो इनसे उदासीन रहता है वो मुक्ति की ओर प्रयत्न करता है। तो पुरुषार्थ कहाँ करना? भिन्न वस्तु को भिन्न जानना पहला नंबर का पुरुषार्थ, भिन्न जानकर भिन्न करना दूसरे नंबर का पुरुषार्थ। पहले क्या जानना? मिट्टी के संयोग से पानी मेला हुआ है, मिट्टी अलग है, पानी अलग है, ऐसा पहले जाना, और फिर उस मिट्टी से पानी को या पानी से मिट्टी को अलग करना, ये दूसरे नंबर का पुरुषार्थ। अब जो जाने ही नहीं उसको दूसरा नंबर का पुरुषार्थ कैसे होगा? जिसने मेल युक्त ही पानी मान लिया तो वो क्यों करेगा भैया? क्यों करेगा? ऐसे अगर हमने राग देश कुचाय रूप ही आत्मा को मान लिया तो फिर इससे भिन्न आत्मा का अनुभव क्यों करेंगे? तो भाई यही तो मैं हूँ। यहाँ कहने की ये भाव अलग और अपना उपयोग स्वरूप आत्मा। लोक व्यवहार में तो कई चीजें ऐसी है कि जो मिली हुई होने पर हम तत्काल उसको अलग अलग कर देते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि वहाँ उन चीज़ों से हम परिचित हैं, लेकिन ये आत्म संबंधी ऐसी भूल है कि इससे हम परिचित न होने पर हम उसको वैसा ही मानते हैं। इसलिए ये जितने भी क्रोधादि भाव ऊपर से ही चल रही गाथा भेद ज्ञान की, कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ से ही आचार्य भगवंत में भेद ज्ञान की गई पुष्टि दी। ये राग भाव, ये क्रोधादि भाव जड़ है, तू चेतन है, ये अशुचि है, तू पवित्र है ना? क्या कहा? ये दुख रूप है, तू सुख रूप है। यहीं से तो भेद ज्ञान प्रारंभ करा रहे हैं। यहीं से भेद ज्ञान करा रहे हैं।
अगर अंदर में वर्तते, वो भेद ज्ञान अंदर में चले, तो एक क्रोधादिक मैं हूं ऐसी मान्यता मिट जाए। जब क्रोधादिक मैं नहीं हूं तो मैं इसका स्वामी हूं, ये भी मान्यता मिट गई। जब ये मैं नहीं और मेरा नहीं तो इसको मैं करने वाला हूं, इसकी भी मान्यता मिट गई। और जब ये मेरे करने से हुए नहीं तो मैं इसको भोगने वाला हूं, ये मान्यता मिट गई। तो ज्ञान का विनाश होने से मिथ्या संबंधी बल नहीं। अपन रोज ये बात कर रहे हैं कि जितनी भी इन गाथाओं में जो चर्चा चल रही है वो दृष्टि की मुख्यता से चर्चा चल रही है। श्रद्धा संबंधी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंधन नहीं, क्योंकि पहले ये कई बार कह चुके हैं कि जब तक ये बंधन नहीं मिटेगा आगे के बंधन कोई मिटने वाले नहीं है। अपने के बीच में एक दृष्टांत दिया था कि अगर किसी चीज को हमने बांधा, एक गिठान बांधी, फिर दूसरी बांधी, फिर तीसरी बांधी, फिर चौथी बांधी, ऐसी बांधी, जब तक मोड़ ऊपर की गठान नहीं खुलेगी, कहाँ तो क्या नीचे की गठानें खुल सकती है? मिथ्यात्व का अगर परिणाम की अनंतानुभूति दिखाई नहीं गई तो ना प्रत्याख्यान जाएगी, ना प्रत्याख्यान जाएगी, ना संजलन जाएगी। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि अरे बाद में अपन तो कषाय मंद कर लो, अपना कल्याण हो जाएगा। कहते भाई वो राग से आत्मा की एकत्वता है, यही तो मिथ्यात्व है। उसी को तो इस बात में इस ग्रंथ में कह रहे हैं। समय सार पढ़ना, समय सार की सुनना, समय सार का चिंतन करना, ये परिणाम सहज में ही मंद कषाय के हैं, काय के हैं। ये सरल भाव हैं, पर ये भाव और मेरा चेतन आत्मा ये भिन्नता लिए हुए, एकत्वता लिए हुए नहीं है। ये भाव भले आत्मा में दिख रहे हो, पर इसका लक्षण अलग और मेरी आत्मा का लक्षण अलग। ये भाव क्रोधादिक में गए और मैं उपयोग में आया, तो जो उपयोग को अपने रूप अनुभव करेगा उसकी एकत्वता राग में कैसे होगी? और तो होगी नहीं तो उसे कर्म का बंधन नहीं होता। जिसका राग में एकत्वता है उसका कर्म बंध हुए बिना रहता है। अपनी इसमें कितने प्रश्न के हल कर रहे हैं इसी उदाहरण से। पूरा संसार नीचे की गाड़ खोलने में लगा हुआ बस में भी आ गया सभी संसार। अब होता क्या कि ये फिर सब बातें होती है, कौन सी की दुनिया भर की जितनी भी बातें हैं तो ये सब इस कारण से कि मेन चीज को भूल के उत्तर में चले जाते हैं। ये मार्ग सम्यक रास्ता देता है, ये समय सार सम्यक रास्ता देता है। धीरे चले लेकिन सम्यक प्रकार से चलेंगे तो निकट भविष्य में हम पहुंच जाएंगे, और उल्टे चलने में कितना ही प्रयत्न करेंगे नहीं। जिस तरीके से जिस विधि बहुत स्वादिष्ट हलवा खाना हो, अच्छा सुंदर हलवा खाना हो, तो उसकी हलवे बनाने की जो विधि उस विधि से बनाएगा तो उसका स्वाद आएगा। तो चार गुरुदेव से कहते हैं 4 चीज़ों से मिलकर हलवा बनता है। आटा होना, घी होना, क्या होना है ना, है पानी होना, शक्कर होना, क्या अग्नि आदि तो ये है। अब उसको जो पहले विधि है वो विधि से चलेगा तो काम चलेगा। क्या समझे? शक्कर कब डालना हलवा बनाए तो जब सीख जाए, और पहले से ही शक्कर डाल ले ऊपर से उसमें आटा डाल दे तो हलवा नहीं बनेगा,
स्वाद अगर लेना है, सुंदर स्वाद लेना है तो क्रमानुसार चलना पड़ेगा। जिस क्रम से पहले आटे को सेको, पानी डालो, आई बात समझ में आई। फिर आखिरी पोजीशन में उसमें क्या डालती है, शक्कर डालती है। ऐसे क्या रहेगा। अब हम शुरू से उटपटांग काम करें, मिथ्यात्व जिससे नाश हो वो तो प्रक्रिया अपनाई नहीं। और दूसरी चीज है, मिथ्यात्व को नष्ट करने का तरीका तत्वाभ्यास। बिना तत्वाभ्यास के कभी भी मोह मरने वाला नहीं है। अब तत्वाभ्यास हम करें नहीं, और चाहे जितने कार्य हम करते रहें, तो आचार्य कह रहे हैं पहले भी किए, आज भी कर रहे हैं और बाद में भी करेंगे, मोक्ष सुख की प्राप्ति होने वाली सोचो विचार करो। थोड़ी अनुकूलता मिल सकती है थोड़ी। मैंने इसलिए दृष्टांत में क्या लिख लिया, स्वादिष्ट हलवा। नहीं तो वो करके भी खाएगा तो पेट तो भरा जाएगा तेरा, कैसे भाई उसमें चीज डली है तो पेट तो भरा जाएगा। लेकिन वो जो स्वादिष्ट बना जो आना है, जिसका रस आना है, वो तो तभी आएगा जो क्रमानुसार कार्य करेगा। तो पुण्य का उदय तो अज्ञान दशा में भी बन जाए, पुण्य भाव तो अज्ञान दशा में भी बन जाते हैं। कहाँ बन जाते हैं? बैठे तिरंजी की पर्याय में पुण्य बन जाता है, पशुओं की पर्याय में पुण्य बन जाता है। व्हाट्सएप पे आया था, जंगल में एक बंदर मर गया। वो शेर ने उसे खा लिया। बंदर, उसका बच्चा था, उस पर मोह उमड़ गया, राग उमड़ गया। किसके ऊपर? बड़े को तो खा गया, और जो छोटा बच्चा था उस पर प्रेम उमड़ गया। तो उसको वो उसके साथ खेल रहा है, कर रहा है, सब कर रहा है, उसको पालन पोषण ऐसा कर रहा है जैसे उसकी माँ हो। अब बोलो, आप बताओ, उसको तो खा गया, किसको? बच्चे की माँ। और उसके प्रति हमारे यहाँ इसको कर्म सिद्धांत में ऐसे ही घटित करते हैं, क्योंकि जिससे जिसका संबंध है और जिसके प्रति अनुराग आता है, तो वो जंगल में भी उसके लिए रक्षक हो गया और उसके लिए भक्षक हो गया। क्या करें? उदय की भी बड़ी विचित्रता, परिणामों की भी बड़ी विचित्रता। इसलिए कहा कि भाई पुण्य तो वहाँ भी बांध लेता है। कहाँ बांध लेता है? तिरंज पर्याय में भी पुण्य बांध लेता है। लेकिन बंधन से छूटने का तरीका ये भेद ज्ञान, तत्व ज्ञान, अभ्यास। इसलिए पुरुषार्थ करने से राग और ज्ञान में भिन्नता तो है ही, पर भिन्न किए जा सकते हैं। विजयवाणी से हमने समझ लिए, माता से दूर उपदेश के द्वारा राग अलग है, ज्ञान अलग है। उपयोग में राग भाव स्वभाव भाव से भिन्न है। राग आदि कर्म के उदय का परिणाम है। जानन मेरे चैतन्य का स्वभाव है। ये चैतन्य आत्मा ही मैं हूँ, ये राग आदि मैं नहीं हूँ। अब इतनी जानकारी हमें मिली, तो अब राग से ज्ञान को भिन्न करने का पुरुषार्थ करना, काय का पुरुषार्थ करना। अब ये जान लिया कि मिट्टी और पानी के संयोग से पानी मटमिला है, पानी स्वच्छ है, मिट्टी अलग है। तो पहले जान लिया, तो अब इन दोनों को अलग अलग करने का प्रयत्न करना, और वो प्रयत्न कतक फल यानी फिटकड़ी घुमाना। और जब वो फिटकड़ी हम घुमाएंगे तो पानी अलग और महल अलग। फिर पानी कैसा पीने में आएगा? स्वच्छ पानी पीने में आएगा। भेद ज्ञान करते
ज्ञान को ही अपना मानना, राग को अपना नहीं मानना। जानना कि ये कर्म की अवस्था है, मेरे तो उपयोग स्वरूप हूँ। तो उपयोग का काम जानना है कि अन्य द्रव्य को अपने रूप करना है। बस वो जहाँ जानने रूप हुआ, पहले इसके लिए अपन ने चर्चा की है। जब इसका आंतरिक चर्चा करते हैं, जब ज्ञायक का दर्शन आता है तो उस समय ऐसी योग्यता ही ऐसी होती है कि अनंत अनुबंधी विषय होती ही नहीं। वो पुरुषार्थ इतना है, जो लोग करता बन रहे ज्ञाता बनाना आए, और जो लोग ज्ञाता बनाना ज्ञानी न कहलाए। जब तक जहाँ कर्ता भाव है तो ज्ञाता प्रकट नहीं होता, और जब ज्ञाता हो गया कि वहाँ कर्ता भाव हो जाता। कर्ता भाव नहीं होता मतलब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का कषायों का परिणमन होता है। उसमें क्रोध आदि, देखो अब यहाँ तो ऊंची बात है ना, ज्ञानी और अज्ञानी की चर्चा चल रही है ना। प्रश्न कहाँ से क्या है? वही जीव अपने भाव को करता है। फिर कहा कि जीव अपने भाव को करता है तो कैसे भाव? ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय। फिर प्रश्न किया कि ज्ञानमय भाव से क्या होता है, अज्ञानमय भाव से क्या होता है? कि ज्ञानमय भाव से कर्म का बंध नहीं होता, अज्ञानमय भाव से कर्म का बंध होता है। क्रोध होने से अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता। क्रोध और आत्मा एक है ऐसी मान्यता से अनंतानुबंधी का बंध होता है। क्या है? क्रोध के कारण कषाय संपूर्ण बात ही समझ में नहीं। राग होने से अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता। अगर राग होने से अनंतानुबंधी का बंध हो तो मुनिराज में भी राग का अस्तित्व विद्यमान है ना, समझ में? पंचम गुण स्थान में भी राग का अस्तित्व विद्यमान है, चतुर्गुण स्थान में भी राग का अस्तित्व विद्यमान है। तो राग होने से अनंत संसार का बंध नहीं होता। राग और उपयोग को एक में अनुभव करता है, मैं ऐसा हो गया, उस मान्यता से अनंत संसार का बंध होता है। ये गाथा में तो ये बात कह रहा है। देखो फिर से सुनो, इस आत्मा के क्रोधादिक मोहिनी कर्म की प्रकृति का अर्थात राग देश का उदय आने पर अपने उपयोग में उसका राग देश मलिन स्वाद आता है। अज्ञानी के सफर का भेद ज्ञान न होने से वह यह मानता है कि यह राग देश मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ। इस प्रकार राग देश में हम बुद्धि करता हुआ अज्ञानी अपने को रागी देशी करता है, इसलिए वह कर्मों को करता है। इस प्रकार अज्ञान में भाव से कर्म बंद होता है। ये पूरी बात है। और ज्ञानी ये नहीं करता। बस कितना अंतर है हम में और ज्ञानियों में, ये अंतर है हम होते हुए परिणाम से आत्मा को भिन्न नहीं देखते, और ज्ञानी होते हुए परिणाम से आत्मा को भिन्न देखते हैं। और जिनने भिन्न देखा है वो भिन्न करने का पुरुषार्थ करते हैं, और जैसे जैसे पुरुषार्थ करते हैं जैसे जैसे बाहर की प्रवृत्ति भी चेंजेबल होती चली जाती है। चौथे स्थान में चौथे जैसा, पंचम स्थान में पंचम जैसा और पुरुषार्थ हो गया, मुनि दशा प्रकट हो गई, तेतुस मात्र परिग्रह नहीं होता है, 28 गुणों की अखंड साधना होती है, ऐसा पुरुषार्थ उनकी परिणति में मिलता है। और फिर भी श्रेणी चढ़ जाते हैं तो अवधिपूर्वक भेद ज्ञान करके ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और जब पूर्ण पावरफुल हो जाते हैं, श्रेणी चढ़ जाते हैं, तो संपूर्ण राग से भिन्न ज्ञान की उपलब्धि होकर अरिहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं। पहला पुरुषार्थ दृष्टि का, ज्ञान का, भिन्न जानना भी पुरुषार्थ, और फिर जितना जितना दूर होगा विचारित का पुरुषार्थ। अभी अपन ने कहा ना
कि जाने बिना पुरुषार्थ करेगा तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। जाने और पुरुषार्थ करेगा तो सफलता। अब वो मिट्टी और पानी का स्वभाव ही भिन्न भिन्न नहीं जाना तो वो क्या पुरुषार्थ करेगा? पानी को स्वच्छ करने का क्या पुरुषार्थ करेगा? तो होएगा ही नहीं। इसलिए तो कहा कि पशु कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते? वो तो पीते हैं। अच्छा, पशुओं में भी कोई कोई पशु इतना बुद्धिमान होता है, कितना, हाँ, कोई कोई पशु ऐसा बुद्धिमान होता है, वो भी संगी पंचेंद्रिय जीव है। देखो इसमें बहुत बड़ी विशेषताएं होती है। कर्म सिद्धांत के अनुसार समझे ना, कोई पशु इतना है तो पर्याय में पशु, लेकिन बुद्धि उसकी इतनी तीक्ष्ण चलती है कि मनुष्य के पहले वो कार्य करने लग जाता है। बड़े बड़े शहरों में इनको पशुओं को ट्रेनिंग देते हैं ना, जैसे सर्प को देते हैं, कुत्ते को देते हैं। अखबार डाल दिया, वो मुंह में पकड़ के मालिक के पास अखबार डाल दिया, क्या कर दिया है। मालिक बाहर गए, घर के बाहर बैठा रहा, कोई काम करना है तो काम कर लेता है, उसको दे दो, जाओ उसको दे के आओ, उसको दे देता। तो उतना विवेक वहाँ पे भी आता है। तो कोई कोई पशु में ऐसा भी हो सकता है, कैसा कि मलिन पानी है तो मुंह से हिलाकर स्वच्छ करके पानी अंदर में पी लेता है। सर एक बंदर का कल का उदाहरण बता रहा हूँ, कल व्हाट्सएप पे पढ़ा मैंने कि वो बंदर उसके पशु चिकित्सालय के आसपास होगा, उसने देखता होगा कि भाई कोई भी करती है तो ये डॉक्टर के यहाँ जाता है, उसको खुद को जब लगी तो वो टेबल पे जाके सो गया। और बाकायदा उसको इंजेक्शन वगैरह लगवाया, डॉक्टर से खुद से हल्ला नहीं किया। तो संगी पंचेंद्रिय है ना, जब उसके कोई मालिक नहीं कुछ नहीं, लेकिन केवल देख के। भाई पुराणों में तो दृष्टांत है, जटायु का क्या दृष्टांत है? चलो बताओ, है जटायु का दृष्टांत है कि नहीं पुराण में? क्या करें? सिंह का दृष्टांत, ये सब सूक्ष्म ज्ञान हो सकता है। पुराने समय में तो इस देश की उस देश बात पहुंचाने के लिए कबूतरों के पंजे में इनमें वो चिट्ठी बांध के पहुंचाते थे। वो जहाँ कहते थे वो वहाँ रख के आ जाते थे। क्या कहाँ रख के आते थे? भाई इतनी दूर है, तो ये सब तक ज्ञान होगा तो ही तो कार्य कर सकते थे, काहे से कर सकते थे? ये उसको दे के आना तो उसी को दे के आते थे। पहले तो साधन यही थे ना, तो यही साधन काम करते थे। पशुओं को इतनी ट्रेनिंग देते थे, घोड़े को इतनी ट्रेनिंग देते थे कि उस पे जो सवारी करेगा वही करेगा, दूसरा हो तो पटक देता, नीचे पटक देता, बैठने ही नहीं देता। बड़े बड़े राजा के पास जो घोड़े होते थे ना, अगर वो युद्ध लड़ रहे हैं और उनको समझ ले कि कोई दूसरा बैठना चाहे तो उसको बैठने ही नहीं देते। तो ये पशुओं के भी ज्ञान की विशेषता है। ऐसे पशु भी भेद ज्ञान कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ क्या लिखा कि सम्यक दर्शन का अधिकारी संगी पंचेंद्रिय जीव है, चाहे वो नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिरंच हो, चाहे देव। असंगी बने में सम्यक की आराधना नहीं है। ऐसे पहले भिन्न जाने और भिन्नता का पुरुषार्थ करे तो एक दिन क्रमानुसार तो हो सकता है। और ऐसा भी होता है, हल्का अर्थ नहीं निकलना। कई लोग ये कहते साहब फिर भिन्न जान ले लिया तो भिन्न क्यों नहीं? अरे भाई, अब दूसरा दृष्टांत देखो। पुराने समय के अंदर कोठियाँ होती थी, घर में गाँव भरते थे, तो बीन बीन के नहीं भरते थे। खेत में से जैसे आए एक कोठी में डाल, कहाँ डाल दिए। अब जब ज़रूरत पड़ती छानते, कंकर अलग निकालते। अब उसको मालूम है कि कंकर अलग है और गेहूँ अलग है क्या, लेकिन वो भिन्न तो अपने समय पर ही होते थे। क्या होते थे? अब कोठी में कंकर युक्त गाँव होने पर भी कंकर गाँव है, गाँव कंकर है, ऐसा ख्याल नहीं है। कंकर कंकर ही है और गाँव गाँव ही है। पर अलग कब करते थे कि जितना प्रयोजन है, एक डिब्बा पीसना हो। अब ये डिब्बे डब्बी तो आजकल पिसाते हैं, पहले तो घर घर में होते थे। क्या होते थे?
तो उनको जब जरूरत पड़ती निकाला, छाना और उपयोग किया। घर घर में घट्टी थी, कहीं पड़ोसी के यहाँ थोड़ी जाते थे, कोई हर घर में मिलती थी घट्टी, किसी को किसी की आस नहीं थी। और छोटे मोटे घर भी नहीं होते थे, परिवार भी छोटे मोटे नहीं होते थे, इसलिए पुरानी महिलाएं अपन सुनते हैं 4 बजे उठ जाते, नहा धो के 5 बजे से लेकर सुबह पहली घट्टी का पिसना होता था। घर में से आवाज़ आ जाती थी कि हाँ भटूरा पीस रहा है, पिसई हो रही है। 5 दिन 7 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना चलता आटा खाते तो उस आज से पहले ज़्यादा ही होंगे। अब तो और कम हो गई भोजन की व्यवस्था, क्या शरीर की क्षमता घट गई ना। पुराने लोग का तो खाना, क्योंकि दूसरी चीज़ नहीं थी नहीं उनके पास, खाना तो लिमिटेड वही था, मेहनत तो उतनी ही थी। हर काम हाथ से ही होता था, तो मेहनत तो ज़्यादा ही थी। तो गौ में कंकर पड़े होने पर भी कंकर गौ नहीं है, गौ कंकर नहीं, ऐसी श्रद्धा कब से है? जब गेहूं भरे तब से। हाँ, जब गौ भरे तब से ही है। पर अलग कब होते हैं कि जितना उसका पुरुषार्थ होता है, कह सकते हैं। ऐसे ही राग और उपयोग ये एक नहीं है, भिन्न भिन्न ही है। क्रोधाधिक और उपयोग में एकत्व नहीं। ऊपर की गाथा चला के आए हैं अपन, क्या कौन सी गाथा चली? अब इसके पहले ही गाथा चली। 10 गाथाओं के माध्यम से आचार्य भगवंत ने आश्रव और आत्मा के बीच में भिन्नता सिखाई। प्रत्येक और आत्मा में एकत्व नहीं है। ऊपर की गाथा में कहा ना कि ये प्रत्येक यानी आश्रव और आत्मा में एकत्व नहीं है, दोनों में एक पना नहीं है, भिन्न भिन्न पना है। भिन्न भिन्न समझना, श्रद्धा करना ये पहला पुरुषार्थ, और फिर भिन्न भिन्न करना ये दूसरा पुरुषार्थ। अब दूसरे पुरुषार्थ की 3 चरणता बनती है। भिन्न करने की चरणता कितनी बनती? 3। भिन्न जानने की चरणता कितनी बनी? 1। पहले श्रद्धा में अनंतानुबंधी चली गई, अब अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संलग्न, इन अब अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव करने के लिए इस जीव को शुद्धात्म अनुभूति करके स्थिरता बढ़ती है। तो 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, दर्शन प्रतिमा से लेके उद्देश्य आहार त्याग प्रतिमा तक सारे आचरण उसके जीवन में आना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? मुनि बनता है। तो 28 मूल गुणों की आराधना, तिल तुस मात्र परिग्रह नहीं रखना, प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अभाव करती हुई वो निर्मलता प्रकट होती है। और उसके बाद और पुरुषार्थ करे तो संलग्न कषाय का भी अभाव करके फिर वो पूरा पुरुषार्थी होकर अरिहंत दशा को प्राप्त हो जाता है। वो एक पुरुषार्थ में ये धीरे धीरे ये 3 पुरुषार्थ भी है, और एक पुरुषार्थ अगर प्रारंभ नहीं हुआ तो अनंत काल भी बीत जाएगा तो भी इसी के अंदर मोक्ष होने वाला। अब हम ये पुरुषार्थ नहीं करते, भी कान पहली की ठान खोलते नहीं हो, चौथी की ठान खोलने में पूरा प्रयत्न करते हैं। हर व्यक्ति भाग के हटाने जुटाने में ही लगा हुआ, तत्व ज्ञान के अभ्यास में कोई लगा हुआ ही नहीं। टाइम में सही बात है, ये छोड़ दूँ, ये कर लूँ, ये ले आऊँ, ये हटा दूँ, ये मिटा दूँ। अरे भाई, ये सब मिटा भी देगा और आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञान नहीं करेगा ना, तो तेरे पास कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। ये नहीं करना, ये नहीं कह रहे हैं, ये तो क्रमानुसार होगा, पर तेरा पहला प्रयत्न जो है वो उपयोग में रागाधिक में भिन्नता है, दोनों में एकत्वपना नहीं है। इसके लिए तू प्रयत्न कर, इसके समझने में प्रयत्न कर। ऐसी दृष्टि हो जाती है, उनका कर्मानुसार ये पुरुषार्थ सहज हो जाता है।
कर्मानुसार नहीं है। पुरुषार्थ में कर्म नहीं लगता, पुरुषार्थ में आत्मिक वीर जागृत होता। पुरुषार्थ है आत्मा के वीर गुण की पर्याय। आत्मा में जो वीर नाम का गुण है ना, उस गुण में अभी भी पुरुषार्थ चल रहा है हमारा, लेकिन कुपुरुषार्थ चल रहा है, विपरीत, उसकी पर्याय विपरीत चल रही है। जैसे श्रद्धा गुण है ना, और मान्यता उसकी पर्याय है। अब सच्चा माने तो सम्यक पर्याय, और झूठा माने तो विपरीत पर्याय। ऐसे ही वीर नाम के गुण में आत्मा के सम्मुख होकर पुरुषार्थ करे तो सच्चा पुरुषार्थ, और आत्मा को भूलकर पुरुषार्थ करे तो खोटा पुरुषार्थ। और खोटा पुरुषार्थ संसार का कारण है। चाहे वो पुण्य भाव में पुरुषार्थ करे तो स्वर्ग प्राप्त कर लेगा, लेकिन रहेगा संसार के संसार में। इनकी उपलब्धि के लिए आपको रुचि से तत्व अभ्यास का कंटिन्यूशन पता तो चाहिएगा बस। इसलिए कहा ना, प्रारंभिक सदाचार की भूमिका में रहकर, देव शास्त्र गुरु की निकटता में रहकर, ज्ञानियों की निकटता में रहकर तत्व को समझकर उसकी लगन लगाए तो कार्य करे। अब ये इसलिए ऊपर में क्या लिखा, छेड़ा लगा कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जगदंध भंग निज आत्मा। लाख बात की बात निश्चय उर लाओ। अपने हृदय में ये बात को धारण करना कि अगर मुझे सच्चा सुखी बनना है, मोक्ष जाना है, आत्म कल्याण करना, अनंत परावर्तन से अपनी आत्मा को बचाना है, अनंत पीड़ा से अपनी आत्मा को बचाना है, तो मुझे भेद ज्ञान करना है, मुझे तत्व का अभ्यास करना है, मुझे समझना है कि जीव कैसा है, राग कैसे हैं, अजीव कैसा है, बंध कैसा है, संवर निर्जरा कैसी है, मोक्ष कैसी है। ये सब बात को मुझे हर तरह से समझना चाहिए। सामान्य जीव को पहली भूमिका में, मैंने पहले भी कहा था कि ये जीव को पहली भूमिका में है, तो मंदिर आना, दर्शन करना, पूजन करना, इसको भी पुरुषार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, कितने बजे उठते हो भाई? कि 8 बजे। 8 बजे नहीं बजे, जल्दी उठो, भगवान की अभिषेक करो, भगवान के दर्शन करो, मंदिर जाओ, है उसके बाद कुछ खाओ। पहली भूमिका में ये भी पुरुषार्थ है, पर ये सम्यक पुरुषार्थ है। सम्यक पुरुषार्थ कहाँ से प्रारंभ होगा? कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास। भैया रात पड़ रही है, जल्दी खा लो, नहीं तो ये भी पुरुषार्थ है। भैया ये चीज़ हमारे खाने योग्य नहीं, उस तरह से राग खींचना, ये भी पुरुषार्थ है। लेकिन ये सम्यक नहीं है। सम्यक कब कहलाएगा? कि राग को आत्मा नहीं माने और आत्मा को राग नहीं माने, आत्मा को उपयोग स्वरूप महसूस करे, तो फिर ये सम्यक पुरुषार्थ कहलाएगा। इन कथाओं का सार तो ये है। अज्ञानी, क्योंकि हम उस ऊंचाई तक पहुंचकर भी फिर नीचे की ओर आ गए हैं, इसका मतलब हमने सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया। सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया, तो हम सम्यक पुरुषार्थ करें, सीधी सी बात है। राग होना भी अपराध है, और राग को अपना मानना महाअपराध है। राग दुख रूप है, और उस दुख को सुख मानना महाअपराध है। अब चाहे विषयानुराग हो, कौन सा, खाने का भाव आया, ये भी अपराध, और खाकर सुखी माना, ये महाअपराध। बात समझ में आई कि नहीं?
देखने का भाव आया, ये भी अपराध, और देखकर आनंदित हो गए, ये महाअपराध। अरे बात समझ में नहीं आई। ऐसे फिर जब आगे और सूक्ष्मता में चलेंगे तो फिर मंद कषाय की बात करेंगे। अभी तो अपन भोग संबंधी बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं मंद राग होना ये भी बंधन है। इस मंद राग और आत्मा को एक में एक मान लेना ये महाबंधन। मंद कषाय हो जाना भी बहुत संसार का विषय होता है, लेकिन मंद कषाय में ऐसा मान लेना इसका आधार से वह ज्ञानी का परिणाम है। इतना प्रसार करना पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना जीवन हमारा ऐसे ही चले जाएगा। पर पद निज पद मान मदन है, पर परिणति लगता है। क्या कहना चाहते हैं? पर पद निज पद मान मगन है। पुण्य के उदय से मिली हुई चीज, कर्मों के उदय से मिली हुई चीज, ये पर पद, इन्हीं को अपना मानकर मगन है। और पर और परिणति में लगता है, पर में लपटा है, उसके लक्ष्य से होने वाले भाव में लपटा है, काय में लपटा है? ये पर पद निज पद मान मदन है, पर पद नदी लपटा है। अमल अखंड अतुल अविनन शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, चेतन भाव न भाए, हम तो कबो न निज कर पाए। 1000 बार उपदेश सुनकर भी ये बेज्ञान प्रकट होता तो करो भाई, करने लायक है। हम तो बार बार भूल जाते हैं। यहाँ बैठ के कहते हैं क्रोध अलग, क्रोधाधिक अलग और उपयोग अलग। प्रवृत्ति हमारी क्रोधाधिक में ही आत्मरूप की होती है। फिर भी बार बार सुनो, बार बार समझो, बार बार प्रयत्न करो। बिना भाव के एक समय भी जीव नहीं देता है, इतना अपरम। और बिना भाव में अपनापन मान्यता बनाए हुए भी अनादि से यही चल रहे हैं। और यहाँ अवसर अगर चुक गए तो दोबारा कहीं अवसर मिलना नहीं है। हाँ, हम सोच ले बाद में कर लेंगे, अरे कहाँ कर लेगा भाई। ने क्या कहा, तिरंचों में तो जन्म मरण से ही फुर्सत नहीं है। हाँ, तिरंच गति में अगर चला जाए ना, बाहुल्यता से तो जन्म मरण से ही फुर्सत नहीं। एक देह धारा और जन्म लिया हुआ थोड़ा सा, कुछ क्षण में ही मृत्यु हो गई, फिर दूसरा देह धारण करा, फिर तीसरा देह धारण करा। और नारकियों में मार काट से फुर्सत नहीं है। और देवताओं में पुण्य का इतना उदय है कि भोगों से फुर्सत नहीं है। और मनुष्य जीवन में भी जिनके पाप कर्म का तीव्र उदय है, उनका सुबह से लेकर शाम तक सारा समय अर्थव्यवस्था में पेट भरने में ही चला जाता है। कुछ पुण्य का उदय आप और हमारा प्राप्त हुआ है, जिसमें हम ऐसे पवित्र जिनेंद्र जिनवाणी के निकट आए हैं। तो अब यहाँ कुछ समय निकाल कर भेद ज्ञान करें तो वो चीज़ उपलब्ध हो सकती है जो आज तक उपलब्ध नहीं। और ये जीवन भी जा रहा पानी की तरफ, बह रहा है। मैंने कल परसों दृष्टांत दिया था ना भाई, बहुत बड़ा समुद्र हो, नदी हो, नाव में बैठे हैं, बिल्कुल मंद बह रही है नाव, मंद चल रही है। हमें सुहावना लग रहा है, ठंडी लहरों की थपेड़े आ रही, ऐसा लग रहा कि ओह क्या है, थोड़ी देर और बैठे रहें। पर पता नहीं आगे जाके पानी का बहाव कितना तेज आने वाला है, और तेज बहाव के साथ कितनी गहरी खाई आने वाली है। अगर इस मंद बहाव में तू इसमें मस्त न होकर किनारे पे लग गया तो तू सुरक्षित रह जाएगा।
और बहता ही चला गया तो आगे जाके ऐसे गड्ढे में गिरेगा कि फिर तेरे को पुनः ऊपर आना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप और हमारे पुण्य के उदय का मन मन भाव है ना, ये सुहाना नहीं लगना चाहिए, इसमें चलना चाहिए कि अब समय थोड़ा बचा, अब तो मुझे आत्मा की भिन्नता समझना चाहिए, अब तो मुझे देव शास्त्र गुरु की निकटता में आना चाहिए, अब तो मेरे परिणामों में सरलता होना चाहिए। और जब ये बात हृदय को गम्य करेगी तो जाकर इस जीव का उद्धार होगा। इसलिए इस प्रकार अज्ञान भावमय भाव से कर्म बंद होता है। आगे ज्ञानी का पढ़ के पूर्ण करते हैं। ज्ञानी के भेद ज्ञान होने से वह ऐसा जानता है कि ज्ञान मात्र शुद्ध उपयोग है, वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ। राग देश कर्मों का रस है, वह मेरा स्वरूप नहीं। इस प्रकार राग देश में हम बुद्धि न करता हुआ, ज्ञानी अपने को रागी देशी न करता हुआ केवल ज्ञाता ही रहता है, इसलिए वह कर्मों को नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानमय भाव से कर्म बंद नहीं होता। दोनों प्रश्नों का समाधान हो गया कि ज्ञानी के क्यों कर्म बंद नहीं होता और अज्ञानी के क्यों कर्म बंद होता है। कि अज्ञानी राग और उपयोग को एक में एक मानता है और ज्ञानी राग और उपयोग में एक में बनाना होकर उपयोग में ही हम बुद्धि करता है, इसलिए वह कर्म से विमुक्त होता है। तो हमें भी अपने पर्याय में ऐसी जिनवाणी माता के निकट रहकर यही पुरुषार्थ करना है कि मैं उपयोग स्वरूप हूँ, राग रूप में नहीं। इस प्रकार का कार्य आप और हम करें और अपने परिणामों को पवित्र बनाएं, यही मंगल है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज बीर बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोका